हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं दिलीप हिरपरा फिर से आपका स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव्स चैनल में। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जेरोधा में आपको ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो, इसके लिए ये सिंपल ट्यूटोरियल वीडियो है। काफी नए लोग अभी ट्रेडिंग में आ रहे हैं और काफी लोगों का जेरोधा में अकाउंट है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिसको अभी ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, कि करंट मार्केट प्राइस से कैसे बाय कर सके, बाद में जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर के लेवल पे कैसे बाय कर सके, उसके नीचे लेवल में हम कैसे बाय कर सके, वो काफी लोगों को नहीं आता। तो इसके लिए सिंपल ट्यूटोरियल वीडियो है। हमने लाइव मार्केट में एक दो क्वांटिटी में ट्रेड करके बताया हुआ है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे बाय ऑर्डर के लिए। सबसे पहले हम बाय ऑर्डर के लिए देखेंगे कि मार्केट प्राइस में अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे आप कैसे बाय कर सकते हो। सपोज कि कोई XYZ स्टॉक है, उसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है मतलब कि 1000, कभी 1001 होगा, कभी 1002 होगा, कभी 999 होगा। इस तरह से मार्केट प्राइस वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो आप करंट मार्केट प्राइस में कैसे बाय कर सकते हो, उसके लिए एक तो देखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि अबव लेवल, अभी सपोज कि कोई XYZ स्टॉक चल रहा है 1000 रुपीज में चल रहा है, और आप ऐसा सोचते हो कि मुझे 1000 रुपीज में नहीं बाय करना है, मुझे अगर 1010 रुपीज आएगा तभी मुझे बाय करना है। तो आप कैसे बाय कर सकते हो, तो वो हम देखेंगे। बिलो लेवल यानी कि आपको 1000 रुपीज से बाय नहीं करना है, लेकिन आपको 980 में बाय करना है। तो आप 980 में कैसे बाय कर सकते हो, हम तीनों सिनारियो में कैसे बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं, उसके लिए हम लाइव मार्केट में देखेंगे, ठीक है। अभी हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए देखेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट में अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2244 के आसपास, उसका मार्केट प्राइस चल रहा है। तो उसको हमको क्या करना है कि अभी प्राइस चल रहा है 2244 के आसपास, प्राइस उसका चल रहा है, तो उसको हमें बाय करना है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो बाइंग का ऑर्डर है उसमें रेगुलर क्लिक करना है, यहाँ पे इंट्राडे रखना है, और यहाँ पे आप आपको जितनी क्वांटिटी डालनी है उस क्वांटिटी को आपको डालना है, ठीक है। सपोज कि आपने दो क्वांटिटी डाली, तो यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको करंट मार्केट प्राइस से बाय नहीं करना है, आपको अबोव प्राइस पे बाय करना है। तो आपको यहाँ पे एसएल ऑर्डर लगाना है। कौन सा ऑर्डर? एसएल ऑर्डर लगाना है। यहाँ आपको जो प्राइस है वहां पे रखना है 2246, यानी कि यहाँ पे 2254.30 से लेके 2246 पे, उसके दोनों के बीच में अभी आएगा प्राइस, तो वो प्राइस बाय हो जाएगा। यहाँ पे उसका करंट मार्केट प्राइस तो 2254 के नीचे चल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे बाय करना है 2245 के अबो। तो यहाँ पे आप कैसे लगा सकते हो कि, तो यहाँ पे जब प्राइस 2254.30 से लेके 2246 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे उसका बाइंग हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बाय कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अभी ये ऑर्डर है वो पेंडिंग में चला गया होगा, ये ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में गया है। जब ये दोनों के बीच में, यानी कि 2254 के ऊपर और 2246 के बीच में जब प्राइस आएगा, तब आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, ठीक। यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे आपका क्वांटिटी भी आ गया, और क्वांटिटी, दो क्वांटिटी आपने बाय की है। चार्ट में भी दिखाएगा कि कौन से लेवल पे आपने उसको पेंडिंग में रखा है, ठीक है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस से अबो आपको बाय करना है एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो कौन से भाव पे आपको बाय करना है वो भी यहाँ पे चार्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब वो प्राइस आपने जो डाला है उस पे आएगा तो बाय हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हो गया, यहाँ पे देखो ऑर्डर ट्रिगर हो गया है 2245.6 पे, ऑर्डर ट्रिगर हो गई। यहाँ पे आपका पोजीशन में आ जाएगा। बाद में पोजीशन में आने के बाद आपको दो चीज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे टारगेट लगाना होता है और स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो आप टारगेट कैसे लगा सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे जाके एग्जिट करना है। टारगेट के लिए आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में जाना है, और यहाँ पे देखो सपोज कि आपने यहाँ पे टारगेट डाला 50 का टारगेट डाला और आपको सेल कर देना है, ठीक है। तो आपने एक ऑर्डर डाला है
कौन सा एक ऑर्डर डाला है? एक ऑर्डर डाला है आपने टारगेट का, और दूसरा ऑर्डर हम डालते हैं स्टॉप लॉस का। तो टारगेट के लिए आपको लिमिट ऑर्डर डालना है, और स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे आपको एसएलएम ऑर्डर सिलेक्ट करना है। सपोज कि यहाँ पे आपका 40 का स्टॉप लॉस है, तो आप 40 का स्टॉप लॉस डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना है, और दोनों ऑर्डर यहाँ पे कहाँ जाएंगे? पेंडिंग में चले जाएंगे। एक ऑर्डर होगा, जो एक ऑर्डर होगा वो टारगेट का होगा, और दूसरा ऑर्डर होगा वो होगा स्टॉप लॉस का, ठीक है। जो दूसरा ऑर्डर होगा वो होगा स्टॉप लॉस का। तो ये दोनों ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन अभी रनिंग है, ठीक है। जब कोई एक ऑर्डर ट्रिगर होगा, तो बाद में आपको दूसरा ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हो, आपने जो दो लेवल लगाए हुए हैं, नीचे का हो जो आपका है स्टॉप लॉस है, और जो ऊपर का जो लेवल है वो आपका टारगेट है। जो नीचे का लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस है, और जो ऊपर का लेवल है आपका टारगेट है। तो आप चार्ट में भी ये दोनों लेवल आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे आपका 40 का मतलब कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो अब जाके ऑर्डर में जाना है, और जो दो पेंडिंग ऑर्डर थे, यहाँ पे एक ऑर्डर टारगेट का रह गया, वो आपको कैंसिल करना है, ठीक है। ये ऑर्डर आपको यहाँ पे कंपलसरी कैंसिल कर देना है, ठीक है। एक ऑर्डर था जो स्टॉप लॉस का था, वो हिट हो गया है, तो यहाँ पे टारगेट का ऑर्डर हमें कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो ये अब हम दूसरा देखते हैं, करंट मार्केट प्राइस से आप कैसे बाय कर सकते हो। सपोज कि यहाँ पे एचडीएफसी का स्टॉक है, और उसका भाव चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 2534 के आसपास चल रहा है। तो आप उसको करंट मार्केट प्राइस के लिए बाय करने के लिए क्या बाय करना है, और यहाँ पे आपको देखना है कि रेगुलर ऑर्डर है, और यहाँ पे आपको देखना है कि इंट्राडे होना चाहिए। और अभी जो भी प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है। सपोज कि मैंने 2 क्वांटिटी डाल दी, और जो भी प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे आपको बाय करने के लिए आपको यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि उसके जो ऊपर का जो दो बॉक्स है वो अनविजिबल है। यहाँ पे आप ऑर्डर मतलब कि यहाँ पे आप प्राइस नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको करंट मार्केट जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे ही आपको बाय कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सपोज की प्राइस चल रहा है 2536 के आसपास जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आपको बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाय ऑर्डर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से बाय हो गया 2536 के आसपास, वो बाय हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक करंट मार्केट प्राइस से बाय हो गया है। तो यहाँ पे हमको दो ऑर्डर लगाना है, एक टारगेट का ऑर्डर लगाना है और एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना है, ठीक है। टारगेट का ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, लिमिट ऑर्डर में जाना है। लिमिट ऑर्डर में जाके हमको यहाँ पे टारगेट लगाना है। सपोज कि यहाँ हमने टारगेट लगा दिया है 3, यहाँ पे हमने टारगेट लगाया है 2540 का, तो एक टारगेट का ऑर्डर लगा दिया, और दूसरा ऑर्डर हमें लगाना है स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस के लिए एग्जिट में जाना है और एसएलएम ऑर्डर लगाना है, और स्टॉप लॉस का ऑर्डर हमें लगा देना है यहाँ पे 35 का, ठीक है, या 34 का भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑर्डर हमने लगा दिए हैं, एक टारगेट का और एक स्टॉप लॉस का। ये दोनों ऑर्डर कहाँ पे जाएंगे, पेंडिंग में। ये पेंडिंग में दोनों ऑर्डर चले जाएंगे, एक टारगेट का होगा और एक स्टॉप लॉस का होगा, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, और यहाँ पे आपको करंट मार्केट प्राइस से ही एग्जिट हो जाना है। तो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको दोनों ये ऑर्डर कैंसिल कर देना है। ये दोनों ऑर्डर कैंसिल कर दिए, बाद में यहाँ पे पोजीशन में जाके जो भी पोजीशन रन है वो पोजीशन में जाके आपको एग्जिट कर देना है। जो भी करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करके आपको सेल कर देना है। तो यहाँ पे आपका करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा था वहां पे आपका एग्जिट हो गया। तो देखो यहाँ पे हमने दो चीज सीख ली। मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहां पे आपको कैसे बाय करना है, वहां आपका कैसे टारगेट लगा सकते हो, वहां आप कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और करंट मार्केट प्राइस से आप कैसे एग्जिट कर सकते हो वो हमने देख लिया। और जो भी प्राइस चल रहा है उसके ऊपर लेवल पे आप कैसे बाय करना है वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके नीचे लेवल में, उसके बिलो लेवल में हम कैसे बाय करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बाय के लिए देख रहे हैं, तो वो आप ध्यान रखना। तो अभी ये रिलायंस का स्टॉक है। रिलायंस का स्टॉक अभी चल रहा है 2010 या 2009 के आसपास उसका स्टॉक का भाव चल रहा है। आपको ये भाव से बाय नहीं करना है। आपने यहाँ पे सोचा कि मुझे यहाँ पे एक नीचे भाव से बाय करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको रिलायंस में बाय पे क्लिक करना है। अभी जो भाव चल रहा है 2009,
लेकिन आपको नीचे भाव के बाय करना है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, जो भी क्वांटिटी डालना चाहते हो। मैंने एक क्वांटिटी डाली और आपको लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसके नीचे लेवल पे अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, और लिमिट ऑर्डर जो भी भाव से आप बाय करना चाहते हो वहां पे लगा सकते हो। मैंने 2008 पे मुझे सपोज के बाय करना है, तो मैं यहाँ पे 2008 डालूंगा और बाद में मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दूंगा, तो ये ऑर्डर मेरा पेंडिंग में चला जाएगा। जब भी 208 आएगा तब ये बाय हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2008 पे बाय हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन में आ जाएगा। तो बाद में आपको क्या करना है पता है कि आपको यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए आपको पता है एग्जिट में जाके लिमिट ऑर्डर पे टारगेट लगाना है और एसएलएम में जाके आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों चीज देख ली कि मार्केट प्राइस से आप कैसे बाय कर सकते हो, टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, बाद में मार्केट प्राइस से आप कैसे एग्जिट कर सकते हो। बाद में हमने देखा कि आप जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर के लेवल पे, अबव लेवल पे आप कैसे बाय कर सकते हो, बिलो लेवल में हम कैसे बाय कर सकते हैं। बाद में वहां पे भी सेम टारगेट के लिए आपको क्या करना है और स्टॉप लॉस के लिए क्या करना है वो भी हमने दिखाया, ठीक है। बाद ये पूरा चीज सेल ऑर्डर के लिए कि आप सेलिंग कैसे कर सकते हो, मार्केट प्राइस पे आप कैसे सेल कर सकते हो, उसके ऊपर के लेवल पे आप कैसे सेल कर सकते हो और उसके नीचे के लेवल पे आप कैसे सेल कर सकते हो, उसके लिए हम देखो ये एक्सिस बैंक का स्टॉक है। एक्सिस बैंक का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 711 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आपको नीचे के भाव से, सपोज कि मुझे यहाँ पे 711 के नीचे या यानी कि 711 के बिलो मुझे अगर सेल करना है तो मैं कैसे ऑर्डर लगाऊंगा। उसके लिए यहाँ पे आपको सेल करना है और यहाँ पे आपको एसएल ऑर्डर लगाना है। एसएल ऑर्डर लगाने के लिए 711 के नीचे अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे आपको प्राइस रखना है 710 और ट्रिगर प्राइस रखना है 710.8। यानी कि यहाँ पे 711 के नीचे आपको सेल करने के लिए अगर ये प्राइस 710.80 से लेके 710 के बीच में आएगी तब ये आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कर देना है सेल और ये ऑर्डर चले जाएगा पेंडिंग में। देखो यहाँ पे चार्ट में भी दिखाएगा आपका लेवल कि आपको कौन से लेवल पे आपने ऑर्डर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्राइस चल रही है, यहाँ पे प्राइस चल रही है 711.40 प्राइस चल रही है। लेकिन जब आपका ऑर्डर कब ट्रिगर होगा, 711 के नीचे यानी कि 710.80 से लेके 710 के बीच में जब ये भाव आएगा तब आपका सेलिंग का ऑर्डर होगा। तो ये ऑर्डर अभी चला गया है पेंडिंग में। देखो यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया है 710.80 से आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने लगाया था कि 710.80 से लेके 710 के बीच में जब ये भाव आएगा तब आपका ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया है 710.80। बाद में यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए एग्जिट करना है और टारगेट के लिए आपको लगाना है लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर पे आप टारगेट लगाना है। यहाँ पे टारगेट सपोज के लगाया आपने 710 का टारगेट लगाया अभी, क्योंकि आपने 711 चल रहा है और 710 का आपने टारगेट लगाया, आपको बाय कर देना है और ये ऑर्डर पेंडिंग में चला गया। आपको फिर से दूसरा ऑर्डर लगाना है जो स्टॉप लॉस का है। स्टॉप लॉस के लिए आपको एग्जिट में जाके एसएलएम के बाय यानी कि स्टॉप लॉस। तो दो ऑर्डर यहाँ पे आपका चला गया है, एक ऑर्डर है टारगेट का और एक ऑर्डर है स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ट्रिगर होता है, अगर एक ऑर्डर ट्रिगर होता है तो दूसरा ऑर्डर आपको कैंसिल करना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका एक ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, 712 वाला ऑर्डर जो है स्टॉप लॉस का ऑर्डर है, सॉरी हाँ स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो ट्रिगर हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑर्डर है वो कंपलसरी कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक। सपोज कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का भाव चल रहा है डबल, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का भाव चल रहा है 1488 और हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे एचडीएफसी जब ऊपर जाएंगे, कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे जाएंगे तब मुझे अगर सेल करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सेल में जाना है और यहाँ पे
लिमिट ऑर्डर क्लिक करना है। लिमिट ऑर्डर पे जाके अगर सपोज के भाव अभी चल रहा है 1488 भाव चल रहा है और मुझे उसके ऊपर के लेवल से सेल करना है, अभी सेल नहीं करना है लेकिन उसके ऊपर के लेवल पे सेल करना है, तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पे लिमिट में जाके आपको लिखना है वन सेल करना है, 1490 पे आपको सेल करना है। तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे 1490 पे सेल कर दिया, ठीक है। तो ये ऑर्डर चला जाएगा पेंडिंग में। जब 1490 आएगा तब ये ऑर्डर ट्रिगर होगा, क्योंकि अभी भाव चल रहा है 1489 समथिंग भाव चल रहा है। तो जब 1490 आएगा तब आपका ये ऑर्डर ट्रिगर होगा। ये हो चुका है ट्रिगर, यहाँ पे 1490 आ गया है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर पोजीशन में दिखाएगा। यहाँ से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो आपको पता है, ठीक है। तो आपको एग्जिट में जाके टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मुझे यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वहीं से मैं मुझे एग्जिट कर देना है, तो मैं करंट यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट, तो मैं मार्केट सिलेक्ट करूंगा और बाद में बाय कर दूंगा। तो ये मैं करंट मार्केट प्राइस से ही एग्जिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने दो लेवल का सेलिंग कैसे हो सकता है ये सीख लिया, कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर अगर हमने सेल करना है तो कैसे सेल कर सकते हो, वहां पे टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, और करंट मार्केट प्राइस से हम कैसे एग्जिट कर सकते हो वो हमने देख लिया। और बिलो लेवल पे भी हमने देख लिया कि कैसे हमको सेल करना है। अभी हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस से हम कैसे, सपोज कि ब्रिटानिया का स्टॉक है, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 3483, उसी प्राइस पे हमें मार्केट प्राइस से हमें सेल कर देने के लिए यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। अभी वो यहाँ पे रेगुलर देखेंगे और ये इंट्राडे के लिए हम कर रहे हैं। तो आपको अभी ये दो ऑर्डर नहीं करना है, यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट करना है। जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है वहां पे आपको सेल कर देना है, तो मार्केट सिलेक्ट करके सेल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा था 3481 के आसपास, यहाँ पे उसका सेलिंग हो चुका है, ठीक है। बाद में यहाँ पे आपको एग्जिट, बाद में यहाँ पे आपकी ये पोजीशन दिखाई देगी, वहां पे आपको दो ऑर्डर लगाना है, एक टारगेट और स्टॉप लॉस। एग्जिट में जाके क्लिक करना है। टारगेट के लिए यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। अभी भाव चल रहा है 81 और आपने सेलिंग किया है, तो टारगेट ऑब्वियसली उसके नीचे प्राइस पे होगा। तो यहाँ पे मैंने सपोज के टारगेट लगाया है 75 का, यहाँ पे मैं टारगेट लगा देता हूँ और बाय कर देता हूँ, ठीक है। सेल किया है इसलिए मैंने बाय ऑर्डर लगाया एक टारगेट का, और एग्जिट में जाके दूसरा मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता हूँ। और यहाँ पे बाय सेलिंग किया है इसलिए यहाँ पे ऊपर का लेवल उसका स्टॉप लॉस होगा। सपोज कि 85 पे मैं सेल कर देता हूँ, तो यहाँ पे दो ऑर्डर मैंने लगा दिए, टारगेट और स्टॉप लॉस। यहाँ पे दोनों ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा, और एक ऑर्डर होगा जो टारगेट का होगा और दूसरा ऑर्डर होगा वो स्टॉप लॉस का होगा। और एक दोनों में कोई भी एक ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद आपको दूसरा ऑर्डर कैंसिल करना है, कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑर्डर मॉडिफाई करना है। जो आपने दो ऑर्डर डाला है, टारगेट और स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर डाला है, ऑर्डर आपको मॉडिफाई करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए ऑर्डर में जाके आपको क्या ऑर्डर मॉडिफाई करना है वो आपको देख लेना है। कि अगर आपको टारगेट मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे जाके आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे 75 था, तो यहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ 77, तो यहाँ पे हो गया है 77 और मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट था पहले 75 का, वो अभी हो गया है 77। तो इस तरह से आप मॉडिफाई करना है, और ये भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, चार्ट पे ही दिखाई देगा। जो लेवल पहले 75 का था वो अभी हो गया है 77। तो आप इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो ऊपर का लेवल का था वो ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, तो आपको कंपलसरी दूसरा ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल कर देना है। जो भी ऑर्डर पहले आए, सपोज कि यहाँ पे टारगेट आए तो टारगेट, तो दूसरा आपको स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर कैंसिल कर देना है। अगर स्टॉप लॉस आए तो आपको टारगेट वाला ऑर्डर कैंसिल कर देना है। तो आपको यहाँ पे सेलिंग के लिए करंट मार्केट प्राइस से आप कैसे सेल कर सकते हो, उसके ऊपर के लेवल के कैसे सेल कर सकते हो, और उसके नीचे के लेवल पे भी कैसे सेल कर सकते हो, उसके लिए हमने देख लिया। बाद में हम टारगेट कैसे लगा सकते हैं वो हमने देखा, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं वो हमने देखा, वो उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। सिंपल सा जेरोधा का ट्यूटोरियल था, जो काफी लोगों को नहीं पता है कि अगर कोई भाव चल रहा है उसके ऊपर
के लेवल ही पर्टिकुलर लेवल पे अब मुझे बाय और सेल करना है तो कैसे कर सकता हूँ, उसके पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही मुझे बाय और सेल करना है तो कैसे कर सकता हूँ, वो ऑर्डर में कैसे लगा सकता हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगा सकता हूँ, वो कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, वो काफी लोगों को अभी नहीं पता था। तो ये हमने सिंपल तरीके से लाइव मार्केट में एक दो क्वांटिटी से कर बताने की ट्राई की है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। अभी काफी लोग नहीं आ रहे और काफी लोगों को ये भी नहीं पता है कि जीरोधा में कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको रेगुलर स्टॉक अपडेट के बारे में जानना है तो आप हमारी एप्लीकेशन बड़ा प्रॉफिट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाके बड़ा प्रॉफिट सर्च करना है। इस बड़ा प्रॉफिट सर्च करना है, इस टाइप के आइकॉन वाली एप्लीकेशन मिलेगी, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको रेगुलर टेक्निकल बेस्ड एनालिसिस मिलेगा, टिप्स मिलेगी। तो आपको अगर चार्ट के बारे में सीखना है तो आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू चार्ट भी सीख सकते हो। अब तक के लिए गाइज इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।